सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल द ट्रेड ट्रैप। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि मैं एक फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, फंडेड फार्म में ट्रेड करता हूँ। दैट फार्म नेम इज द फंडेड रूम, जो अभी रिसेंटली लॉन्च की थी मयंक राज ने। बराबर। तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे देखे कि बहुत सारे नेगेटिव व्यू आ रहे हैं और बहुत सारों के पे आउट डिनाई हो रहे हैं। तो उस बात को लेके मैंने भी यहाँ पे ट्रेड किया है। तो मेरी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप डिसाइड कीजिए मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरीके का इनका पीआर इंस्टाग्राम पे चला है, बराबर ना, टोटली नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा कंसर्न है कि ये पे आउट देंगे कि नहीं देंगे। तो इस बात के लिए मैं एक सेफ्टी पर्पस के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी कि फंडिंग फार्म्स पे आउट देते हैं कि नहीं देते हैं। बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा जो थ्रू आउट ये जो ट्रेडिंग जर्नी रहा है वो कैसा रहा है द फंडेड रूम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने अकाउंट पे लेके जाता हूँ। मैंने 5K का एक अकाउंट बाई किया था। उस अकाउंट पे मैंने स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों क्लियर किए। उस दौरान मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, मुझे कोई भी ईमेल नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया। बराबर। मैंने स्टेज 1 क्लियर कर दिया, स्टेज 2 क्लियर कर दिया। अभी राइट नाउ मैं हूँ फंडेड अकाउंट पे। ये मेरा फंडेड अकाउंट है, आप देख रहे हो। फंडेड अकाउंट आईडी नंबर भी देख रहे हो, बराबर ना, 71669। ये मेरा फंडेड अकाउंट आईडी नंबर है। अभी इनके रूल के हिसाब से ऐसा है कि आपका डे काउंट कब होता है, जब आप जो भी आपका अमाउंट है डेली स्टार्ट बैलेंस, उससे 0.25% आपका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे। तो आपका डे काउंट होता है। तो उस बेसिस पे, बराबर ना, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए, अकाउंट बैलेंस कितना है, 5170। ट्रेडिंग डे कितने हो रहे हैं, 4। बट पोर्टफोलियो में जब आओगे, पोर्टफोलियो कैलेंडर देखिए आप, प्रोफाइल, प्रॉफिट कैलेंडर। प्रॉफिट कैलेंडर में आप जब देखोगे, बराबर ना, ये प्रॉफिट कैलेंडर है। यहाँ पे मैंने 23 मार्च को ट्रेड किया, मैंने 5 ट्रेड लिए थे, $32 का प्रॉफिट हुआ। 24 को ट्रेड किया, मुझे $111 का प्रॉफिट हुआ, 4 ट्रेड लिए थे। 25 को 86, 26 को ट्रेड किया, मुझे लॉस हुआ, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया 5 ट्रेड करके। 27 को मुझे $28 का लॉस हुआ, मैंने डे क्लोज कर दिया। आज 28 है। अगर मैं 23, 24, 25, 26 और 27 काउंट करूँ तो मेरे 5 डे होने चाहिए, बराबर ना। बट यहाँ पे कितने दिखा रहे, 4 डे दिखा रहे। मैंने इनके सपोर्ट सिस्टम से बात की, सपोर्ट सिस्टम से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। बराबर। सब 1 मिनट ट्रेड 4.17 है। और सब 1 मिनट ट्रेड प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को तो मैं क्लोज ही नहीं करता हूँ, मेरे रूल्स ही ऐसे। अगर मेरा प्रॉफिटेबल है तो मैं उसको होल्ड करूंगा थोड़े टाइम तक, जब तक मुझे लगे नहीं कि हाँ भाई यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। और सब 1 मिनट ट्रेड ये भी इसलिए है क्योंकि मेरा एक रॉन्ग ट्रेड पंच हो गया था, मेरे को वहाँ पे लॉन्ग करना था, मैंने शॉर्ट कर दिया, इसलिए मेरा एक रॉन्ग ट्रेड हो गया और उसको मैंने विद इन 5 सेकेंड कैंसिल किया था। बस यही एक मेरा रॉन्ग है। बाकी नहीं तो मैंने इनके कोई भी रूल ब्रेक किए। HFT आजकल ज़्यादा चल रहा है, 3% लॉस डेली। तो डेली 3% लॉस को लेके मेरा ऐसा है कि मैं आपको अपना हिस्ट्री शेयर करता हूँ, ट्रेडिंग हिस्ट्री। तो टोटल मैंने 24 ट्रेड किए। लास्ट के जो 2 ट्रेड है आज मैंने लिए 28 मार्च को, ये सोच के कि अगर मैं आज कोई भी एक प्रॉफिट लॉस करूंगा तो शायद मेरा डे काउंट हो जाए। बट यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है। ऑर्डर हिस्ट्री देखिए आप। ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री से तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर हिस्ट्री देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये 23 से स्टार्ट किया था मैंने। सब में देखिए, ये एक मैंने बोला था ना मेरा लॉन्ग ट्रेड, ये $9 का, जहाँ पे मेरे को लॉन्ग करना था मैंने शॉर्ट कर दिया था। ये है। बाकी सब में आप टाइमिंग देखिए, हर ट्रेड, कोई भी ट्रेड 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं है, ये एक ट्रेड को छोड़ के। बराबर। बात रही अभी HFT की। HFT ब्रेक होने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि हर ट्रेड के बीच में मैंने एटलीस्ट 5 मिनट का गैप रखा है। कम से कम 5 मिनट का गैप है हर ट्रेड के बीच में। इनका तो 3 मिनट है ना, 5 मिनट का। अगर डेली लॉस भी आउट काउंट करोगे, डेली लॉस, तो लास्ट 2 डे में मेरे ज़्यादा लॉस हुए। तो वो 2 डे का आप लॉस भी काउंट करोगे तो भी $50 से ऊपर नहीं होता। जट इज मेरा जो कैपिटल अमाउंट है वो 5K है, उसका 1% होता है $50।
तो 28 तो उसका हाफ, नियर बाय हाफ हो गया, समझो हाफ से थोड़ा ज़्यादा। फिर भी मैं ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का इनका नेगेटिव पीआर चला है और जिस तरीके से इनका सपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा है ही नहीं, हो रहा नहीं है, एक्चुअली कहना चाहूँगा इन पे भरोसा हो रहा नहीं है। क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा टोटल सिस्टम एआई से रिलेटेड है, बराबर ना। अभी एआई से रिलेटेड है, तो अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव गए, बराबर ना, आपने थोड़ा भी लॉस गेन किया, तो एआई फटाक से आपके अकाउंट को ब्रीच कर देगा और ब्लॉक कर देगा, बराबर ना। तो आपका जब एआई है वो अकाउंट को ब्रीच करते टाइम, ब्लॉक करते टाइम बराबर ना बराबर वर्क कर रहा है, बट डे काउंट करते टाइम ये वर्क नहीं कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बराबर ना। अगर एचएफटी कोई ब्रेक करता है तो सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, अपना आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, एआई क्या करता है, फटाक से अकाउंट ब्रीच कर देता है, अकाउंट को लॉक कर देता है, बराबर। अगर किसी ने ज़्यादा लॉस लिया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बराबर, अकाउंट ब्रीच हो जाता है, ये भी होता है। बट अगर मैं यहाँ पे 0.25% गेन कर रहा हूँ, तो मेरा डे काउंट क्यों नहीं हो रहा है, एआई काम क्यों नहीं कर रहा है उस टाइम। एआई खाली नेगेटिव साइड में ज़्यादा काम करता है, पॉजिटिव साइड में कम काम करता है, ऐसा कुछ है। तो इस बात को लेके मेरा द फंडेड रूम से बहुत कंसर्न है, मयंक राज जी से भी बहुत कंसर्न है। प्लीज़ एक बार इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और बात रही सपोर्ट सिस्टम की, तो सपोर्ट सिस्टम को मैंने इमेज भी सेंड किया है, बराबर ना, उनसे सपोर्ट सिस्टम से बात भी की है। तो बात करके एटलीस्ट 2 ढाई घंटे हो गए रहेंगे सपोर्ट सिस्टम पे डाल के, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसमें ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, जब तक मेरा डे काउंट नहीं होगा और जब तक पे आउट नहीं आएगा। क्योंकि मुझे अभी इस सिस्टम पे बिल्कुल भी, मतलब बोले तो भरोसा करना मुश्किल हो गया है अभी इन पे। भरोसा करना इसलिए मुश्किल हो गया कि अभी जस्ट इन्होंने टेलीग्राम पे डाला है कि अभी आपको पे आउट के लिए 7 डे काउंट करने पड़ेंगे। 7 डे काउंट करने का मतलब ये है कि मेरे तो 5 ट्रेडिंग डे हो गए, मतलब मैं ये पे आउट साइकिल के लिए एज पर रूल एलिजिबल हूँ, बराबर ना। बट अगर ये मेरा डे काउंट नहीं देते हैं, तो मेरे को नेक्स्ट वीक में फिर से ट्रेड लेके डे काउंट में जाना पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड लेने में, आई कैन मैनेज द थिंग्स, बराबर। मैं 0.01 लॉट से ट्रेड करके अच्छे ट्रेड निकाल के मैं कर लूँगा। बट बात यहाँ पे है एथिक्स की और मॉरल्स की, जहाँ पे द फंडेड रूम जिन्होंने एडवांस में ये कहा था कि हम बराबर वर्क करेंगे, यहाँ पे उनमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मैं वेट करूँगा फिलहाल, देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टे ट्रैक।